बिल्कुल ठीक है। किशोर जी, एक तो जवाब दीजिए, जो अभी विशाल जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के साथ मंच शेयर कर रहे थे, अपनी पत्नी के स्टार प्रचारक बने हुए थे, बेटे के लिए चुनाव में मोर्चा संभाल रहे थे, तब तो आपने ये सवाल खड़ा नहीं किया कि जेडीयू से कोई लेना देना नहीं है। म्यूट है किशोर जी, माइक अनम्यूट कर लीजिए माइक। विशाल जी नो डाउट विशाल जी अच्छे प्रवक्ता हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं पप्पू यादव जी राहुल गांधी जी के साथ मंच शेयर करते हैं, लेकिन कांग्रेस के आधिकारिक स्टैंड यही है, पप्पू यादव जी कांग्रेस के वर्कर नहीं है, कांग्रेस के मेंबर नहीं है। तो इन लोगों को पता ही नहीं है, इनको पता नहीं है कि और यही आनंद मोहन जी की पत्नी कभी कांग्रेस के टिकट पे भी चुनाव लड़ी थी, क्यों छोड़ के गई, किस परिस्थिति में छोड़ के गई, शायद इसका अंदाजा इन्हें नहीं होगा। तो बिल्कुल स्पष्ट है, जो आधिकारिक है वही आधिकारिक है। आधिकारिक तौर पर आनंद मोहन जी हमारे दल के मेंबर नहीं है। आधिकारिक चुनाव के दरमियान कई लोग समर्थक के नाते जाते हैं, मंच पर जाते हैं, अपनी योगदान को सुनिश्चित करते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं होता है कि वो हमारे दल के कस्टोडियन है, हमारे दल के संरक्षक है। आनंद मोहन जी की पत्नी हमारे दल की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सुपुत्र हमारे दल के माननीय सदस्य हैं, विधायक हैं, और इस नाते उनका पूरा सम्मान है। लेकिन क्या आपने कभी उनकी पत्नी या उनके सुपुत्र के मुंह से जदयू के खिलाफ एक शब्द सुना है? जहां तक मंजरी जी बोल रही थी, मधु मंजरी जी, शिवानंद तिवारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते लगातार अलग अलग माध्यम से तेजस्वी यादव जी को नसीहत पर नसीहत देते रह गए, लेकिन राजद के लोगों ने उन्हें कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया। उनके किसी बयान पे इन लोगों ने जवाब देना उचित नहीं समझा, संज्ञान लेना उचित नहीं समझा। आज ये आनंद मोहन जी के बयान पे हमें ज्ञान दे रहे हैं कि आपको कुछ बोलना चाहिए। तो बिल्कुल स्पष्ट है, हमारा दल माननीय नीतीश कुमार जी के नीति और सिद्धांत पे चलता है, नेतृत्व से चलता है, और हमने काम के दम पर 20 वर्षों तक बिहार की सेवा करी, और आने वाले वक्त में भी हम लोग सेवा लगातार कर रहे हैं और आने वाले वक्त में करते रहेंगे। हमने 85 विधायक तक फर्टाइल किया है, हमारा जो ग्रोथ रेट है लगभग 100% से अधिक का है। चिंतन करना चाहिए था कांग्रेस को, जो अभी तक नेता विधायक दल नहीं चुन पाए हैं। चिंतन करना चाहिए कांग्रेस राजद को, जिनकी स्ट्राइक रेट घट के हम समझते हैं कि 30% से कम स्ट्राइक रेट हो चुका है, 20% से कम स्ट्राइक रेट हो चुका है। तो ये दल आत्मचिंतन करने के बदले जदयू के भविष्य के बारे में चिंतन कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये लोग बेरोजगारी और निराशा के शिकार हैं। जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं की मेहनत, खून और पसीनों से लगातार बेहतरी की ओर बढ़ रहा है। माननीय नीतीश कुमार जी का मार्गदर्शन, निशान जी का नेतृत्व, सम्राट चौधरी जी के लीडरशिप में लगातार पार्टी आगे बढ़ रहा है। तो हमारे निशांत जी, सम्राट चौधरी जी के साथ मिलकर बिहार की सरकार में अपनी सक्रिय भूमिका लगातार सुनिश्चित कर रहे हैं। और जो हमारा 7 निश्चय का प्रोग्राम था, उसके तहत बिहार के लोगों को हम लोग एक बेहतर गवर्नेंस देने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। चर्चा उसकी होनी चाहिए। आज हमने सहयोग कार्यक्रम शुरू किया है, इसकी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन चर्चा किसकी हो रही है कि कैसे बयान का जो हमारे दल से कहीं से उसका कोई संबंध नहीं है, उस बयान पे लगातार बात हो रही है, जो कहीं कहीं दुखद है। और हम समझते हैं कि राजद और कांग्रेस जैसी पार्टी के लिए एक बेरोजगारी के इस दौर में कुछ काम मिल गया है, ठीक लगातार ठीक। चलिए, हमारे साथ संतोष कुमार जी जुड़े हुए हैं।